बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मंच पर विराजमान सदगुरु कबीर आश्रम कटिहार से पधारे हुए परम पूज्य गुरुदेव जी, कबीर निकेतन कबीर पारक निकेतन कहलगांव से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री अभय साहेब जी, दूर दराज से पधारे हुए मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय विरति विवेक सद्गुण संपन्न आदरणीय संत गुरुजनों, 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के दूसरे दिन का अंतिम सत्र में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ग्रामवासियों, बुद्धिजीवियों, नन्हे मुन्ने बालकों और नौजवान साथियों, सुबह में मैं कुछ बात कही थी जीवन के विषय में कि जीवन क्या है। उत्तर बहुत छोटा है कि जड़ और चेतन का संबंध ही जीवन है और जड़ और चेतन का अलग अलग हो जाना ही मौत है। इस विषय पर हम लोग आगे भी संत गुरुजनों से काफ़ी चर्चा लंबे समय तक सुनते रहे। सदगुरु कबीर की वह साखी आगे बढ़ती है और हम लोगों को एक सीख देती है, हम लोगों को सावधान करती है कि जौवन की बात कहते हैं, यानी जवानी। जिस जवानी के उन्माद में सभी लोग अलमस्त बने रहते हैं, उस जवानी का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, सदगुरु कबीर ये बात बताते हैं। भजन में आप लोग सुन रहे थे, ये जवानी है 2 दिन का सपना और ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं कि जिस जवानी को हम जवानी मानते हैं, वह जवानी एक दिन नहीं रह जाती है। धीरे धीरे इस शरीर की अवस्था क्या होती है, घटने लग जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ वह बच्चा बड़ा चंचल होता है। उनकी सुंदरता बड़ी ही मन को मोहती है। वही बच्चा बड़े होकर के जवान होते हैं, जब दुनियादारी का रंग उनको लगता है तो दुनिया में उसका मन रस लेने लगता है। तब दुनियादारी में इतना मन रस लेता है कि उसे अध्यात्म और सत्संग की बातें बहुत अच्छी नहीं लगती है। अभी सत्संग स्थल पर देखिए, वैसे लोग बैठे हैं जो ज़्यादा एक्सपायर डेट में आ गए, जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक्सपायर डेट में नहीं आए हैं, जो अभी जवान ही है, जो अभी बचपना में ही है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग अपने जीवन के अर्थ को समझ करके ही इस सत्संग में आए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अधिकतर लोग अगर इस मंच पर ऐश्वर्या राय का कार्यक्रम हो और अक्षरा सिंह का कार्यक्रम हो, सलमान खान और शाहरुख खान का कार्यक्रम हो, तब देखते कि इस पंडाल में कहीं भी जगह नहीं रहती। क्या रहती? इस पंडाल में जगह नहीं रहती। पंडाल को जो पर्दा लगे, इस पर्दे को हटाना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को समझा नहीं। इसलिए संत ने कहा कि जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। जो व्यक्ति जिंदगी को समझ गया है
वह अपनी ज़िंदगी के लिए रोता है कि मेरा बहुत समय बीत गया, मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में ज़िंदगी सलामत है वह अपनी ज़िंदगी का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, वह अपनी जवानी का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। वह अपनी जवानी को लगाता है गलत काम में, वह अपनी जवानी को लगाता है दारू पीने में, वह अपनी जवानी को लगाता है शिखर पान मसाला खाने में, गुटखा खाने में, वह अपनी जवानी को लगाता है फालतू समय घूम करके इधर उधर बर्बाद करने में। इस संत ने कहा है कि जवानी में जो व्यक्ति अपने आप को सही मार्ग पर ले आएगा बुढ़ापा उसका बड़ा सुखद बीतेगा। कितने लोग चाहते हैं, यहाँ जो जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग चाहते हैं कि बुढ़ापा में हमें रो ढो करके ज़िंदगी जीना पड़े? कोई चाहते हैं? आप लोग बताइए। बुढ़ापा में कोई भी रो ढो करके ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं। सब यही चाहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सुंदर संस्कार देते हैं, तो ये सोचते हैं कि सबकी ये मान्यता होती है कि बुढ़ापे में बच्चे हमारी सेवा करें, हम बैठ कर के घर में आराम से रहें, सबको फरमाएं और बच्चे हमारी आज्ञा का पालन करें। सदगुरु कहते हैं कि बच्चे को हम बुढ़ापा के लिए तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन को बुढ़ापे के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। यही हमारी सबसे कमी है, यही हमारी सबसे कमजोरी। एक शायर ने लिखा है कि जो गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, जिसको न दोहराए दुनिया वो कहानी कैसी। हौसला बुलंद नियत साफ मकसद ऊंचा, यह जो जवानी में नहीं तो जवानी कैसी। शायरकार कहते हैं कि जो गढ़ के न रहा जाए वो निशानी कैसी है। हम निशान कोई लगाते हैं ज़मीन में, कोई चिन्ह लगाते हैं, सीमा निर्धारित करते हैं, लेकिन वह चिन्ह जब उखड़ जाएगा तो फिर सीमा की कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। सदगुरु कहते हैं कि जिस जवानी को लेकर के हम सारा काम करते हैं, जिस जवानी के बल पर धन कमाए जा सकते हैं, जिस जवानी के बल पर पद और प्रतिष्ठा कमाए जा सकते हैं, जिस जवानी के बल पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए जा सकते हैं, आज उस जवानी को हम लोग गलत मार्ग में लगा रहे हैं। साधु महात्मा देखिए बचपन से ही अपनी जवानी का उपयोग कर लेते हैं, सदुपयोग कर लेते हैं, इस जवानी को अपने जीवन को कल्याण मार्ग में लगा करके, देश और राष्ट्र के निर्माण में लगा करके अपना समय को क्या करता है, सुरक्षित कर लेता है, अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं। कबीरदेव कहते हैं कि जौवन, इस जवानी को सुधारिए, जवानी को संभालिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 10 जवान नवयुवक और चैत्रवान नवयुवक अगर हमारे देश में कमर कस लेंगे तो हमारे देश का अत्याचार और पापाचार तुरंत समाप्त हो सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 10 नवयुवक हो, वह समझदार हो, वह चरित्रवान हो, तो उसके बल पर पूरे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, उसके बल पर पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। लेकिन जिस देश में हम रहते हैं, आज उस देश में देखिए ऐसी हालत है कि नवयुवक कहते हैं हमको तो अभी दुनियादारी से फुर्सत नहीं कि हम देश के लिए सोचें, हम देश के लिए कुर्बान करें। सदगुरु कहते हैं कि वह जिंदगी, वह जवानी बेकार है जिस जवानी के बल पर हम दुनिया में रस लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, माता और पिता के लिए कुछ करके नहीं देते हैं। इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि यह जवानी को हम सुरक्षित कर रखें। कैसे? साधना के बल पर, सत्संग के बल पर, संत गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके। अगर संत गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके हम उनकी साधना पद्धति को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, हमारा मानव जीवन पाना क्या होगा, सफल हो जाएगा।
संत लोग कहते हैं कि आज मानव केवल आकृति में लेकिन प्राकृतिक में नहीं है। आज मानव केवल शकल में है लेकिन मानव का अकल नहीं है। देखने में तो मनुष्य है, देखने में तो नवयुवक है, लेकिन मन से बहुत ही कायर बने हुए हैं, मन से बहुत ही वह कमजोर बने हुए हैं। हट्ठा कट्ठा ये मोटा शरीर, और उस शरीर में रह करके जिसका मन इतना कमजोर होगा वह कभी जवान नहीं हो सकता है, वह कभी नवयुवक नहीं हो सकता है। नवयुवक वो होता है जिसका मन सबल है, जिसका मन मजबूत है, जिसका मन कुछ भी काम करने के लिए, सब काम करने के लिए जिसका मन आगे बढ़ जाता है उसको कहते हैं युवा, उसको कहते हैं नवयुवक। कबीरदेव कहते हैं कि जिस जवानी के बल पर हम लोग बड़ा अहंकार करते हैं, बड़े ही अकड़ के चलते हैं, बूढ़े लोगों को जब नवयुवक देखते हैं तो बूढ़े के लिए व्यंग करते हैं। कहा जाता है एक बार एक बूढ़ी माई रास्ते से जा रही थी, ये घटना याद आती है मुझे। एक बूढ़ी माई रास्ते से जा रही थी। जब लोग बूढ़े होते हैं तो उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, होती है कि नहीं, और हाथ में लाठी आ जाती है। बूढ़ी माई रास्ते से जा रही थी, कमर तो टेढ़ी हो गई थी, हाथ में लाठी आ गई, लाठी को ठेक ठेक करके वह जा रही थी। कमर जब टेढ़ी होती है, हाथ में जब लाठी आती है तो व्यक्ति धनुष के जैसा दिखने लगता है, दिखता है कि नहीं। व्यक्ति जब धनुष के जैसा दिखने लगा, वो बूढ़ी माँ जब धनुष के जैसे देखने लग गई तो कॉलेज से कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के पढ़ करके आ रहे थे। कॉलेज से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां पढ़ करके आ रहे थे। वो बूढ़ी माई उसी कॉलेज के रास्ते में आ गई, लाठी ठेकते हुए जा रही है। बच्चे जब निकलते हैं तो बच्चे ने बूढ़ी माई से कहा कि दादी माँ ये धनुष कितने में खरीदी है। क्या कहा? तो बूढ़ी माँ ये धनुष कितने में खरीदी है। बूढ़ी माँ ने कहा कि बाबू जीते रहो तो फ्री में मिल जाएगा, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम जीते रह जाओगे तो क्या फ्री में मिल जाएगा। संत लोग इस जीवन को, इस जवानी को बिल्कुल सही मार्ग में लगा करके सब उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि संत का जीवन जो है एक्सरे मशीन की तरह होते हैं। जिस जवानी को दुनिया के लोग बाहर लगाते हैं विषयों में, उसको संत महात्मा विषय से मोड़ करके अपने ओर लगाते हैं। समाज निर्माण में, परिवार निर्माण में, जीवन निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में लगाते हैं, जिसके बल पर हमारे सुंदर सब समाज का निर्माण होगा। संत लोगों का जीवन चिंतन जो है एक्सरे मशीन की तरह। देख रहे हैं ये कैमरा लगा हुआ है, आजकल तो मोबाइल में भी सुंदर सुंदर कैमरे आ रहे हैं, ब्यूटी कैमरा, क्या क्या कैमरा उसमें आता है। पहले के समय में फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर को बुलाना पड़ता था, लेकिन अब सबके हाथ सब फोटोग्राफर बना हुआ है कि नहीं। विज्ञान इतना विकास किया है कि आज सब फोटोग्राफर बना हुआ है। मोबाइल में भी सुंदर सुंदर कैमरे हैं, इनसे जब हम चित्र लेंगे, वीडियो बनाएंगे तो कहाँ के बनाते हैं, भीतर के कि अंदर के, कहाँ के बनाते हैं। मोबाइल से जब फोटो खींचते हैं तो भीतर का फोटो खींचता है कि बाहर का खींचता है, बाहर का खींचता है, शरीर का खींचता है। काला आदमी भी है तो आज का मोबाइल ऐसा है कि गोरा बना देता है, बनाता है ना। ये मोबाइल वीडियो कैमरा की तरह, संसार की दृष्टि जो है इसी तरह वीडियो कैमरा की तरह होती है, लेकिन संत की दृष्टि जो है वो वीडियो कैमरा तरह नहीं बल्कि एक्सरे मशीन की तरह होती है। एक्सरे मशीन के पास कोई जाएगा, वहाँ फोटो खींचेगा, एक्सरे मशीन के अंदर जब उसको ले जाएगा तो भीतर का चित्र खींच देगा कि कितनी हड्डियां हैं, कहाँ टूटी है, कहाँ पसली झड़ी है, कहाँ क्या हुआ है, खींचता है कि नहीं। तो संत जो है एक्सरे मशीन की तरह संत का जीवन होता है। कहा जाता है एक बार एक सभा में एक सेठ जी बहुत सुंदर भवन बनाया, बहुत सुंदर महल बनाया, और महल जब बनाया तो अपने गुरु जी को बुला करके बहुत भव्य सत्संग कराया। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं ऐसा ही मंच बना हुआ था, ऐसा ही सुंदर पंडाल जगमगा रहा था।
करोड़ों की लागत से सेठ जी मकान बनाया। मकान बना करके गुरु जी को बुला करके सत्संग कर रहे हैं। वो सेठ है तो उससे तो उतना बड़ा बड़ा आदमी भी जुड़ा होगा, बड़े बड़े आदमी उनसे जुड़े हुए। सत्संग चल रहे हैं, गुरु जी आकर मंच पर बैठे। गुरु जी का प्रवचन चालू हुआ और चालू होने से पहले ही सेठ जी ने कहा, गुरु जी आपके आशीर्वचन होंगे, आपके विचार सुनेंगे, लेकिन उसके पहले ही इस भवन का नाम भी आप रख दीजिए। क्या रखना चाहिए? लालसा होती है गुरु जी के मुख से उस भवन का नाम रखा जाए। उसने कहा कि इस भवन का नाम रख दीजिए, कि क्या रखा जाए भवन का नाम? गुरु जी ने कहा कि हमसे मत रखवाओ, तुम दूसरे से रखवा लेना। अगर हम रख देंगे तो जो बोलेंगे वो रखना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा कि जी गुरुजी रख लेंगे, आप आदेश तो करिए। गुरुजी ने बहुत मना किया, नहीं हम नहीं रखेंगे, हमें इस घर का नाम रखने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि गुरुजी जानते थे अगर हम नाम रखेंगे तो रखने वाला है नहीं। हम लोगों से बहुत लोग कहते हैं कि हम बाबा जी बच्चे का नाम रख दीजिए। अगर महात्मा जी बच्चे का नाम रखेंगे तो बच्चे को वह नाम पसंद नहीं है। क्या महात्मा जी जो नाम रखेंगे वह नाम माता पिता को पसंद नहीं है। माता पिता को नाम पसंद है सीरियल का, चिंकू हो जाए, मिंटू हो जाए, टिंकू हो जाए, पंपी हो जाए, ऐसे ऐसे बच्चे का नाम रखना पसंद है। लेकिन महात्मा जी रख देंगे कि राधे श्याम रखो, सुशांत रखो, प्रशांत रखो, हेमंत रखो, जय कृष्ण रखो, तो ये सब नाम दुनियादारी के लोगों को आजकल पसंद नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि हमसे घर का नाम मत रखाओ, लेकिन सेठ जी जिद पर अड़ गए कि नहीं, आपके द्वारा ही हम घर का नामकरण करेंगे। अब गुरु जी परेशान हो गए, सोचा चलो बहुत जिद करा तो रख देते हैं। गुरु जी ने कहा कि ठीक है मैं नाम रख रहा हूँ, जो रखेंगे रख, बोलेंगे रख लोगे। कहा हाँ रख लेंगे गुरु जी। गुरु जी ने कहा ठीक है, इस घर का नाम मैं रख रहा हूँ भूत बंगला। क्या रख रहा हूँ? इस घर का नाम रख रहा हूँ भूत बंगला। अब सेठ जी जैसे सुना कि इतना करोड़ों की लागत से जिस भवन को बनाया था, जिस महल को बनाया था, उसका नाम रख दिया भूत बंगला, तब सेठ जी का तो तरवा आज मगज चढ़ गया। तरवे की आग जो है मगज में चढ़ गई, आंख लाल पीला करने लग गया गुरु जी के ऊपर। लाठी तो हाथ में था नहीं, अगर लाठी होती तो कहीं गुरु जी के ऊपर डाल भी देता। लेकिन उसने कहा कि मैं इसका नाम कर रहा हूँ भूत बंगला। और गुरु जी है, शर्त पहले हो चुका है कि रखना पड़ेगा, करे तो करे क्या। सेठ जैसा व्यक्ति थोड़ी देर सांस लेके बोलता है, गुरु जी इतनी लागत के साथ करोड़ों की मेहनत, इतनी मेहनत करने के बाद करोड़ों रुपया खर्च करके हम इस भवन को बनाए हैं, इस महल को बनाए हैं, जिसमें हमें रहना है, आपको रहना, आगत संत बंधुओं को इसमें रहना है, आप इसको भूत बंगला कहते हैं। कहा इसको मैं भूत बंगला ही कहता हूँ। क्यों? उसने कहा कि आप बनाए हो आप, लेकिन इसका सुख पा नहीं पाओगे। क्या पा पाएंगे? आप इसको बनाए लेकिन रहने वाले इसमें दूसरे मौज करेंगे। आपके बेटा मौज कर सकते हैं, आपका मौज करना इसमें बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए मैं इस घर का नाम भूत बंगला कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें मर के चले जाएंगे, आपका बेटा इसका मालिक बन जाएगा। कुछ दिन के बाद तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा, तुम्हारा पोता इसका मालिक बन जाएगा। इसलिए मैं इसका भूत बंगला रख रहा हूँ। सेठ जी का सारा अहंकार चूर हो गया। जिस महल के बल पर, जिस सुंदरता के बल पर वो अकड़ रहा था, लोगों को दिखा रहा था कि मेरा इतना सुंदर भवन, मेरी इतनी सुंदर हवेली, उस हवेली का अहंकार सेठ का क्या हो गया? समाप्त हो गया। सदगुरु कहते हैं कि संत की दृष्टि जो होती है वह उनकी दृष्टि एक्सरे मशीन की तरह होती है। संत भीतर के भाव को देखते हैं, बाहर के भाव को नहीं देखते हैं। और भीतर का भाव व्यक्ति का अगर सुंदर हो गया, भीतर का भाव अगर पवित्र हो गया, तो बाहर व्यक्ति को कहीं भी कष्ट, कहीं भी पीड़ा नहीं मिल सकती है। इसलिए मैंने कहा, सदगुरु कबीर कहते हैं कि जवानी, इस जवानी को साधु महात्मा बदल करके
जवानी के उन्माद को शोध करके साधना मार्ग में लगा करके अपने जीवन का क्या करता है, अपने जीवन को कल्याण मार्ग में लगाता है, उसको ध्यान में लगाता है, उसको ज्ञान में लगाता है, उसको सुंदर सब समाज के निर्माण में लगाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि संत का आना और बसंत का आना दोनों बराबर होता है। जब संत आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, और जब बसंत आते हैं तो हमारी प्रकृति मुस्कुराती है। जिस गांव में संत का प्रवेश होता है उस गांव की संस्कृति ही बदल जाती है। और जब बसंत ऋतु के बाद, शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु आती है तो हमारी पूरी प्रकृति ही क्या होती है, बदल जाती है। कबीरदेव कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई गुरु सुमरण, बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, भले बने तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सदगुरु कहते संत के संग में लग करके हम अपने जीवन को, हम अपने जवानी को सुंदर बनावे, आचरणवान बनावे, हम अपने मन को अच्छा बनावे, पवित्र बनावे। जब संतों के संग में रह करके हमारा मन, हमारे कर्म, हमारे आचरण पवित्र होते हैं तो वही व्यक्ति भगवान का रूप है, वही व्यक्ति ईश्वर का रूप है। ये मानव ही ईश्वर है। ईश्वर की कल्पना आज बाहर होती है, जबकि मानव जब अपने कर्म को सुधार कर लेता है, मानव जब अपने मन को सुधार कर लेता है तो मानव ही क्या होता है, भगवान का रूप हो जाता है। तो मैंने कहा कि जवानी, जिस जवानी के बल पर अकड़ के हमें नहीं चलना है, बल्कि जवानी का सदुपयोग करके हमें सुंदर काम में, ध्यान में, साधना में, भजन और भक्ति में लगा करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो मैं कुछ देर आप लोगों के बीच कुछ निवेदन करने का प्रयास किया। अंतिम में जिस माता जी का यह श्रद्धांजलि सभा है वह शरीर में अब नहीं है, शरीर छोड़ करके चली गई। उनके शरीर को अंतिम काम कर दिए गए और उसके नाम पर इतना बड़ा सत्संग का आयोजन। ये सत्संग ये जीवित प्राणियों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए है। अगर इस सत्संग के माध्यम से उनके पूरे परिवार के लोग और जितने लोग सत्संग पंडाल में बैठे हैं सभी लोगों की चेतना जग जाए तो समझिए कि ये सत्संग कराना क्या हो गया, सफल हो गया। ये सत्संग उस माता जी के लिए कराना सफल हो गया। तो मैं चलते चलते उस माता श्री के चरणों में सत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी लोग काफ़ी देर से संतों के विचारों को, मेरी विचारों को सुनते रह गए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यही श्रद्धा, यही लगन संत के प्रति, सत्संग के प्रति बनी रहे और आप अपना जीवन कल्याण करते रहे। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। विराम देने के पूर्व संचालक महोदय का आदेश है, एक छोटा सा भजन आप लोगों के बीच रख देता हूँ। फिर